नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे ज्वार, अरंडी, चना, धनिया, तिल और बाजरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कुल दलहन की उपज, चने की पैदावार में बढ़त अनुमानित। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने के बाजार से। घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें, इस साल कुल चने की पैदावार 1,39,00,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 20 लाख टन ज्यादा है। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है बाजार में, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,39,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की मंजेरी मंडी में 31 मई को चने का भाव था 6,350 रुपए। 1 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,350 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में देसी चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 मई को चने का भाव रहा 5,000 रुपए। 1 जून को इसके भाव में 150 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,850 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। 31 मई और 1 जून को यहाँ चना 5,500 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 31 मई को देसी चने का भाव था 5,230 रुपए। 1 जून को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,230 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में बुधवार को देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 5,700 रुपए, जबकि वाराणसी मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,800 रुपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। तो खासतौर से दलहन की बात करें या फिर चने की बात की जाए, लगातार उपज में जो इजाफा है वो होता नजर आ रहा है। ऐसे में जो बाजार है वो किस स्थिति में नजर आएगा, ये जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे चने के बाजार में? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिला है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में हल्की नरमी का आना है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक जारी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी खरीद भी जारी है। आने वाले समय में इसकी कीमतों की बात की जाए तो कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में मांग में नरमी के कारण दबाव दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद फिर से मांग में मजबूती से चना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो आप बता रहे हैं दबाव की स्थिति, क्या उसके अनुसार किसानों को इंतजार करना ठीक होगा अभी?
जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर बेशक थोड़ा दबाव देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, तो इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। हमारे जो किसान हैं, जो चने की खेती करते हैं, आने वाले समय में उनको जो मुनाफा है वो बढ़कर मिल सकता है। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्वार की उपज में कमी का अनुमान, मंडियों में सामान्य रही आवक। और मंडियों में मजबूती के साथ हुए अरंडी के सौदे, पैदावार में कमी अनुमानित। और आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ज्वार के बाजार की। घरेलू स्तर पर मोटे अनाज की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इस साल कुल मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 7 लाख टन रह सकती है। वहीं ज्वार की उपज में भी कुछ कमी होने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है, लेकिन इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 31 मई को सफेद ज्वार का भाव रहा 4,102 रुपए। 1 जून को इसके भाव में 182 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,920 रुपए पर आ गया। राज्य की चोटीला मंडी में 31 मई को सफेद ज्वार का भाव था 2,500 रुपए। 1 जून को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2,500 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 मई और 1 जून को ज्वार 3,500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में लाल ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 मई को लाल ज्वार का भाव रहा 2,175 रुपए। 1 जून को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2,165 रुपए पर हुए। तो जाना आपने किस तरीके से ज्वार के बाजार की बात की जाए, स्थिति यहाँ बनी हुई है। अब आइए इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ज्वार का भाव फिलहाल हम देख पा रहे हैं, क्या यही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव इसमें आएगा? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण ज्वार की कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से देखिए जो हमारे खासतौर से ज्वार के किसान हैं, और जैसा यहाँ पर शिवजी ने भी हमें जानकारी दी कि किस तरीके से जो बाजार की स्थिति है वो रह सकती है आने वाले दिनों में, उसको देखते हुए, उसको जांचते हुए जो किसान है वो मंडियों का रुख करें और उसके अनुसार ही आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि मंडी में भाव बेहतर मिल रहा है तब आप मंडी का रुख कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो उपज का अनुमान आता है उसके आधार पर भी सीधा प्रभाव जो है वो अलग अलग मंडियों में हम देख सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जौ के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको दें। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात की जाए तो यहां भाव रहा 2,970 रुपए क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी भाव रहा 2,785 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की ही कोटा मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 2,650 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,580 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे अरंडी, तिल और बाजरे के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ,
हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल। अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे तिल और बाजरे के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं अरंडी के बाजार का। इस साल कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की उपज में इस साल 25 लाख टन की बढ़त होने का अनुमान है। वहीं अरंडी बीज की पैदावार इस साल 15 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल बाजार की क्या स्थिति, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में 1,41,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की देहगाम मंडी में 31 मई को अरंडी का भाव रहा 7,267 रुपए। 1 जून को इसके भाव में 85 रुपए की तेजी आई और भाव 7,352 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 31 मई को यहां अरंडी का भाव था 7,205 रुपए। 1 जून को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 7,255 रुपए पर हुए। वहीं जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 मई और 1 जून को अरंडी 5,800 रुपए पर बिकी, जबकि वडगांव मंडी में अरंडी के सौदों में उठाव देखने को मिला। 31 मई को यहाँ अरंडी का भाव रहा 7,385 रुपए। 1 जून को इसके सौदों में 35 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,420 रुपए। तो जाना आपने क्या स्थिति बनी हुई है अरंडी बीज के बाजार में भी। फिलहाल आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अरंडी के बाजार की अगर बात की जाए, किस दिशा में आप देख पा रहे हैं इस बाजार को आगे जाता हुआ? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर दबाव दिखेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख आएगा। चलिए, बिल्कुल शिव जी का मानना है यहाँ पर यही कि इंतजार करना सही रहेगा। जो अरंडी के किसान हैं, अभी फिलहाल एक सीमित दायरा जरूर है, लेकिन आने वाले समय में एक तेजी इसके भाव में नजर आ सकेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मक्का का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की हिम्मतनगर मंडी की, तो यहाँ मक्का का भाव रहा 2,213 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी, यहाँ भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की विजयनगर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,142 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिल के बाजार की।
इस साल देश में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की उपज बीते साल के मुकाबले 40,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी, यहां सफेद तिल का भाव रहा 9,555 रुपए क्विंटल, जबकि राजकोट मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल। गुजरात की हलवद मंडी, यहां तिल का भाव रहा काले तिल का भाव 10,500 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो इस दौरान तिल के सौदे 8,980 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने तिल की अगर बात की जाए, खासतौर से जो उपज है वो कुछ ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन बाजार जो है वो कैसे प्रभावित होगा ये समझ लेते हैं। शिव जी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, तिल के बाजार की अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति इसमें देख पाएंगे और किस तरह का बदलाव इससे बाजार में नजर आएगा? तिल की बात की जाए तो तिल की कीमतों में स्थिरता का रुख दिखाई दे रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में नरमी का आना है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक तिल की कीमतों में दबाव ही दिखाई देगा। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में तो एक कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति, लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें, किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है जी। मांग में नरमी के कारण आने वाले समय में भी तिल की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख बना रहेगा। चलिए, बिल्कुल, तो इंतजार करना बेहतर। हमारे जो तिल के किसान हैं उनको शिवजी के अनुसार उसके बाद एक उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो जाहिर तौर पर बाजार में देखने को मिलेगी। अब आइए आपको बताते हैं धान का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी की, तो यहाँ धान का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। गुजरात की दहेगांव मंडी, यहाँ भाव रहा 1,575 रुपए क्विंटल, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल। वहीं ओडिशा की अटाबीरा मंडी की बात की जाए तो यहाँ धान के सौदे 1,940 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं बाजरे के बाजार की भी। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम रहने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए भी पहुंचा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गुजरात की दहेगांव मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,037 रुपए क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। तो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की एटा मंडी, यहाँ हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2,020 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने बाजरे के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है और खासतौर से जो उपज में कमी का अनुमान भी है, किस तरीके से उसका असर नजर आएगा, जानते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में जो बाजरे की स्थिति है, बाजार को अगर देखें, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? बाजरा की कीमतों की बात की जाए तो इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख दिखाई दे रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में नरमी से बाजरा की कीमतों पर दबाव दिखाई देगा। जी, दबाव की एक स्थिति रह सकती है, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर दबाव ही दिखाई देगा, क्योंकि मांग में नरमी दिखाई दे रही है जी। उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में हल्की तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
चलिए बिल्कुल, तो मांग में क्योंकि नरमी बनी हुई है, इस वजह से कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा जो है या जो बाजार भाव हैं वो एक दबाव की स्थिति में नजर आएंगे। हालांकि उसके बाद जो कहीं ना कहीं मांग निकलती आएगी तो जाहिर तौर पर अच्छा फायदा उस वक्त किसानों को मिल सकेगा। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे धनिये के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब बात करते हैं आइए धनिये के बाजार की। धनिये के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात की जाए तो लगातार जो मांग है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं। साल 2020 और 21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016 और 17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था, जबकि साल 2017 और 18 की हम बात करें तो धनिये के निर्यात में 35,185 टन जो है ये दर्ज किया गया। साथ ही साल 2018-19 के दौरान की अगर बात की जाए तो निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019 और 20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। आपको बता दें साल धनिये के निर्यात की अगर बात की जाए तो बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच चुका है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन रही थी। वहीं धनिये के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी यहां धनिये का भाव रहा 10,750 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहां भाव रहा 10,400 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की बात की जाए तो यहां धनिये के सौदे 10,125 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने धनिये के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी है और अलग अलग मंडियों में इसका क्या भाव दर्ज किया गया है। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में जो धनिये के भाव हैं क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख दिखाई दे रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में हल्की तेजी का आना है। आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, तेजी जो है वो लगातार बनी रहेगी। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से आने वाले समय में फिर से धनिया की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए बिल्कुल, फिलहाल जैसी स्थिति जो चल रही है, ना सिर्फ उतार चढ़ाव की स्थिति बल्कि आने वाले समय में शिव जी का मानना यही कि अच्छी तेजी जो है वो जाहिर तौर पर मिल पाएगी, जो भाव हैं और मजबूत होते नजर आएंगे और उस वक्त किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकेगा। फिलहाल शिव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अरहर के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो अरहर का भाव रहा यहाँ 5,150 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी यहां भाव रहा 4,245 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,450 रुपए
क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं गेहूं के बाजार भाव पर। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ लोकवान किस्म गेहूं का भाव रहा 2250 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो भाव रहा 1975 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी यहाँ भाव रहा 2080 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2080 रुपए क्विंटल। दोनों ही मंडियों में समान भाव यहाँ दर्ज किया गया। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं मूंग का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की ही धोराजी मंडी की अगर बात की जाए तो मूंग का भाव रहा 5630 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी यहाँ भाव रहा 9500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 5625 रुपए क्विंटल। और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी यहाँ मूंग के सौदे 5690 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके यानी अलग अलग कृषि जिंसों का सारा हाल आप जान सकेंगे। यूट्यूब चैनल पर भी डीडी किसान के सारी जानकारी जो है अब हासिल आप कर पाएंगे। तो फिलहाल अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।